नमस्कार, मैं दीपक आज आप सबके समक्ष अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। ये घटना है जबलपुर की और इसमें कुशीनगर में खूनी दुल्हन का खौफनाक कांड ये उसी से जुड़ा हुआ है। हुआ कुछ कि जबलपुर में एक सज्जन रहते थे जिनका नाम इंद्र कुमार था। इनकी उम्र 45 साल थी और इनकी अभी शादी नहीं हुई थी। तो ये बेचारे अपने गांव गली में घूमते थे और जैसा कि आप जानते हैं कि समाज हमेशा से शादीशुदा लोगों को ज़्यादा इज्जत देता है बजाय इसके कि जिसकी शादी नहीं हुई। तो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि इनको समाज के ताने, समाज में कहीं सार्वजनिक स्थान पर बैठ ना पाना या फिर वंश बढ़ाने की चिंता ये सब सताती होगी। खैर, एक दिन ये सोशल मीडिया के थ्रू एक बहुत ही फेमस बाबा जी हैं, शायद आप उनको जानते हो, अनिरुद्धाचार्य जी, उनके ये प्रोग्राम में हैं और वहाँ पे इन्होंने ये अपनी शादी की बात कही कि इनकी उम्र इतने साल है और इनकी अभी तक शादी नहीं हुई। किसी ने उस एक पर्टिकुलर क्लिप को काट करके नेट पे डाल दिया और वो क्लिप जबलपुर से 600 किलोमीटर दूर पहुंचा। जी हाँ, कुशीनगर। और कुशीनगर में एक लड़की थी जिसका नाम साहिबा था। उसने उस रील को देखा और उसके दिमाग में शैतानी विचार आए और उसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर इस आदमी को ठगने का प्लान बनाया और उसके साथ साथ हत्या का भी प्लान बनाया। फिर वो तो इंद्र कुमार उस सभा में अपनी बातें कह करके अपने घर चले गए, लेकिन उन्होंने जो बात कही वो उनके घर नहीं गई, वो फैल गई। फिर ये जो महिला है साहिबा, इसने अपने 3 दोस्तों को और उसमें शामिल किया, कौशल कुमार, सैमुद्दीन अंसारी और ये खुद थी। तो इसने क्या किया, इस लड़की ने अपने दोस्त कौशल कुमार को इंद्र कुमार के घर जबलपुर भेजा, ये कह के कि ये जो कौशल कुमार है वो साहिबा का भाई है, जबकि ये प्रेमी और प्रेमिका थे। खैर, कौशल कुमार उनके घर जाता है इंद्र कुमार के जबलपुर में। वहाँ घर जाने के बाद उनसे कहता है कि हमने उनको वीडियो दिखाया कि देखिए ये वीडियो आपका है, हमने देखा और मेरी एक बहन है, आपसे शादी करना चाहती हैं, कोई इशू नहीं है, आप कुशीनगर आ जाइएगा और हम आपकी शादी करा देंगे और हमारा परिवार वहीं रहता है। इस तरीके की बातें करके बहलाने फुसलाने वाली वो चला आया अपना कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह देके। कुछ दिन बाद इंद्र कुमार अपने घर वालों को बता के ये कि हम जा रहे हैं गोरखपुर शादी करने, गोरखपुर के लिए निकल जाते हैं। जब वो गोरखपुर के लिए निकलते हैं तो उनके साथ उनकी ज़मीन के कागजात, उसकी खतौनी और 1-1.5 लाख रुपया, जैसे खबर आ रही है उसके हिसाब से, ये सब चीज़ें वो लेकर के गोरखपुर के लिए निकलते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये सफ़र अब उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होने वाला है। खैर, वो गोरखपुर पहुंचते हैं। गोरखपुर में ये कौशल कुमार मिलता है इनको साहिबा के साथ। ये लोग कुशीनगर जाते हैं। कुशीनगर के एक होटल जिसका नाम आइडियल होटल है उसमें जाते हैं। उसमें इनकी बाकायदा शादी होती है। आपने इंटरनेट पे वो फ़ोटो वगैरह देखी होगी जिसमें वो लड़की सिंदूर लगा के खड़ी है और बगल में ये इंद्र कुमार भी खड़ी है। इस बीच हुआ ये कि ये जो लड़की थी साहिबा, ये जब इंद्र कुमार से मिली तो ये हिंदू लड़की बन के मिली और उसने अपना नाम खुशी बताया। तो इंद्र कुमार को समझ में नहीं आया कि उनके साथ धोखा हुआ है। खैर, इन्होंने शादी की। शादी के बाद जैसा कि लड़की की प्लानिंग ये थी कि वो इनकी संपत्ति हड़पेगी, उसका पूरा फोकस तो संपत्ति हड़पने पे था। फिर उसने कौशल कुमार से कहा कि एक काम करो, तुम शमसुद्दीन जो कि देवरिया के आसपास का निवासी है, उससे कहे कि तुम उसको बुला लो। तो कौशल कुमार ने शमसुद्दीन को भी बुलाया। उसके बाद चाकू से इन लोगों ने उस पर वार किया, उसकी हत्या करके शव को झाड़ियों में फेंक दिया। माफ़ कीजिएगा। देखिए, उसकी हत्या करने के पीछे इनकी मंशा शायद ये रही हो कि हम उसको गुमशुदा दिखा देंगे और बाद में जाके कानून में ये दावा करेंगे कि हम उसके पत्नी हैं और पत्नी होने के हिसाब से उसकी सारी संपत्ति अब मेरी हुई। कुछ ऐसी प्लानिंग इन लोगों की थी। खैर,
जब घटना की जानकारी पुलिस को हुई कि किसी एक झाड़ी में कोई लाश है, तो पुलिस तुरंत हरकत में आई। उसने 900 सीसीटीवी कैमरे, 700 वाहनों, कॉल डिटेल, सर्विलांस और अपने मुखबिरों को एक्टिव किया और इस लाश के पीछे की जो कहानी थी उसको उजागर किया। उसने तीनों साहिबा, कौशल कुमार और शमसुद्दीन अंसारी, इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इसी बीच एक बात ये हुई कि जो इंद्र कुमार हैं, इनके परिजन ने भी गुमशुदगी की रिपोर्ट वो अपने यहाँ जबलपुर थाने में, जो उनके एरिया में जो थाना था वहाँ पे उन्होंने दर्ज कराई थी। तो आज की घटना में ये है कि एक आदमी जिसकी शादी नहीं हुई थी, उस शादी करने के चक्कर में एक बाबा के यहाँ गया और वहाँ पे जाके उसने अपना पर्सनल आइडेंटिटी जो था, उसका पर्सनल जो पैसा रुपये वाली बात थी उसने डिस्क्लोज़ की और वही उसकी हत्या का कारण बना। तो आप ऐसी गलती ना करें, कभी भी अपना पर्सनल डिटेल सार्वजनिक जगह पे ना बताएं, एक बात। दूसरी बात कि शमसुद्दीन जो था, ये इंद्र कुमार जो था, ये आदमी मुझे जो समझ में आ रहा है कि समाज के ताने वगैरह से ज़्यादा परेशान था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि समाज जो है शादीशुदा को एक प्रोटेक्शन देता है, उनकी एक इज्जत होती है समाज में। लेकिन जो शादीशुदा नहीं होते उनको ऐसा मान लिया जाता है कि ये गैर जिम्मेदार है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो समाज उसे भाव न देता है। उस चक्कर में उसने शादी करने की सोची 45 की उम्र में, जबकि ये उम्र शादी करने की थोड़ी होती है, ये उम्र तो संन्यास लेने की होती है। खैर, उसने दूसरी गलती ये की कि जब वो गोरखपुर आ रहा था तो वो अकेले आया, अपने परिजन को ले लेता, अपने दोस्त को ले लेता या किसी के साथ। उसने तीसरी गलती ये की कि वो गोरखपुर में आके गोरखपुर के लोकल थाने को कोई इन्फॉर्म नहीं किया, वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है क्या। अब इंद्र कुमार पढ़ा लिखा था कि नहीं था, ये तो अभी तक जानकारी जो आई उसमें पता नहीं चला, लेकिन अगर पढ़ा लिखा होता तो इतना मूर्खता का काम वो थोड़ी करता। तो फिर उसने और गलती की कि अकेले में, जैसे आपसे कोई कहे कि आपको इस जगह आइए या फिर फला जगह आइए, तो आप कभी भी अनजान शहर में अनजान लोगों के साथ अनजान जगह कैसे जा सकते हैं। लेकिन ये व्यक्ति गया और उसका अंजाम भी इसको भुगतना पड़ा। ये कुछ चीज़ें थी जो उसने गलती की। होना क्या चाहिए था, देखिए होना ये चाहिए कि जब ठीक है यार, एक बार शादी निकल गई तो मत करो शादी। कौन सा जो लोग शादी करनी उम्र हो गए हैं। हालांकि मैं शादी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ठीक अगर नहीं हुई तो नहीं हुई, कुछ और करो जीवन में, एक बात। दूसरी बात कि आप कभी अकेले सफ़र करना चाहें। अब खास करके इतने बड़े मैटर में कोई दोस्त यार उनको ले लो, कोई नहीं मिल रहा है तो 500-1000 तक के आसपास के लोग को कहिए कि आप मेरे साथ चलिए, 1-2 दिन का जो भी आपका मेहनताना होगा हम दे देंगे, अकेले मत जाइए। दूसरी बात कि आप जब अनजान शहर में जाते हैं और आपको डर लगता है या फिर आपको कोई शंका है, कोई बात है, तो वहाँ के लोकल पुलिस को ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए, उनको घटना की जानकारी ज़रूर दीजिए। और एक बात की क्लोज प्लेस में, जो क्लोज जगह होते हैं जैसे कि रात का समय हो गया, होटल हो गया, या फिर ऐसे लोग जिसको आप जानते नहीं, उनके साथ स्टे मत कीजिए, रुकिए मत, दूसरा होटल ले लीजिए, अकेले रहिए, उनको ना बताइए। ऐसे भी आपने और सारे कई घटनाएं सुनी होंगी जिसमें लुटेरी दुल्हन, उसमें ये होता है कि वो जो बेचारे कुंवारे होते हैं उनसे शादियाँ करती हैं और शादी के अगले दिन पूरे गहने वगैरह लेके भाग जाती हैं, फिर अगले दिन वो किसी और कहीं और शादी करती हैं, फिर वो यही काम करती हैं। ये भी बड़े धड़ल्ले से काम कर रहा है। तो आप सावधान रहिए ऐसे लोगों से, पूरी उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, उनका घर परिवार, वो तो आधार कार्ड से पता चल जाएगा, आजकल सब ऑनलाइन है, आप मांगिए तो सही। इसी केस में अगर इंद्र कुमार ने इस लड़की जो थी, जो खुशी बनी थी, इसका आधार कार्ड मांग लिया होता, इसके पिताजी का आधार कार्ड मांग लिया होता, उसको उसका डिटेल चेक करवा लिया था, उसको पता चल गया होता। लेकिन वो शादी करने में इतना अंधा हो गया कि ज़िंदगी से ही हाथ धो बैठा। खैर, जो लोग इसमें दोषी हैं उनको सज़ा मिलेगी। और ये घटनाएं सबसे बड़ी समस्या है ना कि पहले ये बड़े शहरों में, अब ये छोटे शहर के छोटे गांव तक पहुंच गई हैं, ये सोशल मीडिया जो है उसके कारण। तो आप सावधान रहिए, क्योंकि जो खतरा है यह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे, शरीफ रहेंगे,
तो आपकी मौत निश्चित है। चाणक्य ने बिल्कुल सही बात कहा था कि जंगल में जो पेड़ सीधे होते हैं वो जल्दी काटे दिए जाते हैं, जो टेढ़े होते हैं वो जल्दी नहीं काटे जाते हैं। और यही केस आपको अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश की एक घटना थी, जहाँ पे हनीमून पे कपल गया हुआ था और उसकी सोनम ने अपने पति की हत्या करा दी। वो पति की हत्या इसलिए करा पाई क्योंकि उसका पति सीधा साधा था। जैसा जैसा सोनम कहती गई वैसा वैसा वो मानता गया। तो ज़्यादा सीधे भी रहना ठीक नहीं है, थोड़ा सा मिजाज में थोड़ा सा सख्ती रखिए, क्योंकि लोग पी जाते समुंदर को अगर समुंदर खारा नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद।